की ओर दोपहर के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुकाबला मयूर विलास पाटिल फेम टीम चैलेंज बनाम शुमाइल सूसे फेम टीम एसके एंटरप्राइजेस। बीपीएल 1 में ये टीमें पहला भी मैच खेली थी और बीपीएल 1 में ये दोनों टीमें फाइनल भी खेली थी। स्वागत है आप सभी का। मौसम बहुत ही सुहाना और हर कोई है बीपीएल 3 का दीवाना। खेल की शुरुआत दोनों ओपनर बीच मैदान पे कल्पेश पाटिल, बबलू पाटिल, पीटीसी के वंडर बॉय और मैजेस्टिक शाहिद खान। पहली गेंद बबलू को छोड़ दिया, वहां पर वाइड घोषित किया अंपायर ने। पहिला चेंडू दिशान चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय। नैनेश्वर शिल्के मोर्चे पे लगाए गए, 1 रन बिना किसी विकेट के। बबलू पाटिल कमाल के ऑलराउंडर हैं। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन पीछे खिलाड़ी रखा गया था, 1 रन। देखिए बबलू पाटिल एक ऐसे बैट्समैन है, या तो जल्दी चले जाते हैं या तो मैच लेकर चले जाते हैं। अगदी बरोबर, कारण ते ॲबिलिटी बबलू पाटीलकडे आहे आणि नेहमीच वंडर बॉयने वंडरफुल प्रदर्शन प्रत्येक सामन्यामध्ये केलेलं आहे। शाहिद खान, मैजेस्टिक शाहिद खान इस सीज़न में BC4 क्रिकेट में बहुत अच्छे टच में सामना करें नैनेश्वर शिल्के का। नैनेश्वर शिल्के, शाहिद खान के लिए जो फील्ड है शॉर्ट थर्मे ने एक लगभग पॉइंट अब लगा दिया गया है। कवर है, मिड ऑफ है, एक्स्ट्रा कवर है। समय 30 मिनट का है, इस बात का ध्यान रहे। नैनेश्वर शिल्के, शाहिद को काफ़ी बैठ गई गेंद, सबमरीन गेंद। देखिए इस एंड से गेंदबाजी हो रही है शुभात धुमाल, तो अधिकांश गेंदें काफ़ी नीचे रह रही है, और उस एंड से गेंदबाजी हो रही है तो अधिकांश गेंदें अच्छा उछाल ले रही है। अनइवन बाउंस। नैनेश्वर शिल्के, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में आउट हो गए शाहिद खान। फटका चांगला होता, मात्र गॅप शोधू शकला नाही आणि तिथे तैनात असलेल्या क्षेत्रक्षणी कुठल्याही प्रकारची चूक केली नाही। आपण पाहू शकता गॅप शोधता आलेलं नव्हतं। थोड़ा अपने आप को इनसाइड आउट खेला था, और टीम के कैप्टन थे वहाँ पे सचिन भोईर। ये देखिए चैनल 9 की तरह प्रिंस मूवीज़ चारों एंगल से उस शॉट को बता रही है। नए बैट्समैन शॉटगन ऑफ दीवा अजय भोईर बल्लेबाजी को आए हैं। नैनेश्वर शिल्के की अगर बात चले तो इसी ग्राउंड पे फेमस ट्रॉफी 2 फरवरी 2018 को फेमस ट्रॉफी के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे और कुल 11 विकेटें ली थी। नैनेश्वर शिल्के मुड़ते हुए विकेट की खुराक के साथ शाहिद खान 0 पे डगआउट लौट चुके हैं। अजय भोईर के लिए पटकी भी गेंद बैकफुट पे गए, पुल किया है और गेंद पहले बाउंस पे 4 रन। ये बॉटम एंड का जो इस्तेमाल करते हैं गजब का करते हैं। अपन पाहतोय शॉर्ट गन का ये बड़ा शॉट, शॉर्ट गन का बड़ा रेंज। 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ एसके एंटरप्राइजेस का 6 रन 1 विकेट। फिर से स्विंग किया गैप में और गेंद पहले बाउंस पर जाती हुई 4 रन।
जी कमाल का पलटवार अजय भुईर का हम देख रहे हैं। 10 रन 1 विकेट। सुभाष इतिहास उठा के देखिए अजय भुईर का। ये खिलाड़ी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पिक्चर में नहीं रहता है, लेकिन पिक्चर खत्म कर देता है। अगदी बरोबर, चेंडूच्या मॅरिटनुसार नेहमीच हा फलंदाज खेळताना पाहायला मिळतोय. ज्ञानेश्वर भटके दबाव, वाइड घोषित के अंपायर ने 1 रन से एसके इंटरप्राइजेस 11 रन 1 विकेट। ज्ञानेश्वर राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए हल्के हाथों से टर्न किया, केवल कलाइयों के बलबूते पर 1 रन। चांगला मनकटी फटका आपण पाहतोय, फ्लिकचा फटका, छोट्या बॅकलिपचा वापर करताना 2 मोठे फटके आल्यानंतर नक्कीच चांगलं क्रिकेट अजय भुईरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. 1 ओवर की समाप्ति 12 रन 1 विकेट। ये नहीं भूलना चाहिए कि एसके इंटरप्राइजेस बीपीएल 1 की चैंपियन टीम है, जबकि बीपीएल 2 की चैंपियन टीम जॉली स्पोर्ट्स कामत कर रही थी। यावेळी मात्र चेंडू पाडल्यानंतर बाहेरच्या बाजूने ओलतोय, दिशा भरकटली जाते. पंचांचा वाईटचा इशारा. सिंगल धावसंख्या पुरुष राहते. धावफलकावर 13 धावा. सुहास पवार दूरवरच्या टोकावरून वळताना. यावेळी केवळ चेंडूला दिशा दिलेली आहे. आपण पाहू शकता लेटकटचा फटका पाहायला मिळतोय एकरी धावेसाठी. हालांकि जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ तो नहीं खेला, लेकिन आखिरी मोमेंट पे बल्ले के फेस को खोला था अजय भुईर ने। P2चं दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. दुसऱ्या षटकामध्ये क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना आपण पाहू शकता. 2 क्षेत्ररक्षक पहिल्या षटकामध्ये 30 सर्कलच्या बाहेर पाहायला मिळाले होते. या षटकामध्ये मात्र 3 क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळी मात्र चेंडूला फोर्स केलेला आहे. खरं तर समोर खेळला होता चेंडू, मात्र चेंडू होतोय स्क्वेअर ऑफ द विकेट पॉइंट रिजनमध्ये. ऑन द राइज खेला था। ऑन द राइज जब आप दूर से खेलते हैं तो शॉट में टाइमिंग नहीं होती है। आप जब ड्राइव लगाते हैं तो गेंद के ऊपर या गेंद के करीब होकर शॉट खेलना चाहिए। आणि बरोबर डोळ्यांच्या खाली ड्रॉयचा फटका खेळणे खूपच महत्त्वाचं असतं. यावेळी पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, टायमिंग इथे साधता नाही, मात्र तोपर्यंत 1 धाव तर पूर्ण केली जाईल आणि एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. अच्छी बॉलिंग कर रहे सुहास पवार, बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट ऑफ स्टंप और उसके करीब गेंदों को रख रहे हैं. चांगली गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि खरं तर बॉडी लँग्वेजला ओळखून गोलंदाजी केली जाते. फलंदाजीच्या जी शारीरिक भाषा आहे ती शारीरिक भाषा ओळखून गोलंदाजी करताना आपण बघतोय गोलंदाज सुहास पवार. यावेळी मात्र थोडीशी दिशा भरकटली आहे. 1+1 अशा प्रकारे 2 धावा. तीसरे अंपायर को कॉल किया वहाँ पर लेग अंपायर हेमंत शेट्टी ने. देखना है कि रन पूरा हुआ है या नहीं. अगला मुकाबला रईस बिल्डर एंड डेवलपर बनाम पायनियर स्पोर्ट.
तारिक रईस फेम टीम और गुलाम रसूल मोमिन फेम टीम। दोनों कैप्टन को हमारे अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। ये वंडरफुल टेलीकास्ट अल्ट्रा स्लो मोशन में आता हुआ ये रिप्ले अंतर्राष्ट्रीय क्लास का टेलीकास्ट कर रही है प्रिंस मूवीज। थ्रो पहुंचा था शेखर के दस्तानों में, कलेक्ट किया। ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में बहुत मुश्किल अंपायर के लिए भी कभी कभी डिसीजन आ जाते हैं। हमारे तीसरे अंपायर इस वक्त still we are waiting the decision of third eye. Still decision is pending. ऑन फील्ड अंपायर ने कॉल किया था। हमारे बीच मायरा स्पोर्ट्स के ओनर हमीदुज्जमा साहब अंसारी का आगमन हो चुका है। आपका तहे दिल से इस्तकबाल। यस इज आउट ऑनलाइन। बल्ला ऑनलाइन था जब बेल्स गिर गई थी। और उदाहरण चाहिए ना सुभाष धुमाल, तो जाइए 1996 का वर्ल्ड कप देखिए। सनत जयसूर्या को पहले ओवर में तीसरे अंपायर ने जब आउट दिया था, उनका बल्ला ऑनलाइन था। बाजी कर रहे थे, दुर्भाग्य तरीके से रनआउट होके लौटे। दूसरा झटका लगा। स्कोर है यहाँ पर 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पे। दोन फलंदाज बाद होऊन फील्डमध्ये परतलेले आहे। पहिला फलंदाज शाहिद खान, ज्याला भोपळाही फोडता आला नव्हता आणि नुकताच धावचीच्या रूपाने अजय भोईरा बाद झालेला आहे। मात्र अजयने बाद होण्यापूर्वी 2 चौकारच्या मदतीने 11 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलेलं आहे। यस फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल जी हैं। हमीदुज्जमा साहब अभी अभी जुड़े हैं। मायरा स्पोर्ट्स के तारिफ सैयद साहब 70-70 स्ट्रीम 70-70 स्पोर्ट्स के। और ये कलरफुल ड्रेसेस 70-70 की तरफ से इन्वेंट किए गए हैं। फुरकान काजी ने बैट्समैन पिंच हिटर के तौर पे भेजा है। ओ रॉन्ग वन। क्या गेंद की थी वहाँ पे? स्टॉक गेंद रहती है बाएं हाथ के गेंदबाज की, बाहर निकाला था वहाँ पर। अगदी बरोबर। स्टॉक बॉलचा वापर करताना आपण बघतोय सुहास पवार या गोलंदाजाला आणि फलंदाज स्पर्धेमध्ये चकित बीड होतोय। फुरकान काजी न्यू बॅटर मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय स्ट्रायकर एंडला। यावेळी मात्र पुन्हा एकदा बीट होतोय। इथे स्ट्रेक्सी बीट झाला होता, मात्र धाव तिथे घेतली जात नाही। चांगले क्षेत्ररक्षण प्रशांत पाटील करून पाहायला मिळते। हड़बड़ाहट में रन लेना चाहते थे फुरकान काजी। देखिए अधिकांश बार ऐसा होता है कि आप अगर डॉट गेंदे खेले तो आप पे दबाव आ जाता है। दडपणाखाली जाणवतोय नक्कीच। यावेळी मात्र त्या दडपणाखाली हा फटका खेळलेला आहे। मिस टायमिंग, क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करेल आणि यस फुरकान काजी आल्या पावली माघारी परतताना।
क्या टेलीकास्ट है प्रिंस मूवीज का। चारों एंगल से दिखाया गया किस तरह मिस टाइम किया था फुरकान काजी ने। इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में अबुल्लैस कम्युनिकेशन मैन, हम खुद बनाते हैं, हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगे मील, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया। दडपण पूर्णपणे नक्कीच जाणवत होतं फलंदाजांना. त्या दडपणाखाली फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला होता फुरकान काजी याने आणि झेलबाज रूपाने बाद होऊन फॅलमध्ये परतला. तिसरा फलंदाज डगॉटच्या आसऱ्याला आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज दानिश काजी आता मात्र मैदानामध्ये एंटर होतोय. सद्दाम शेख साहब अकबर शेख के भाई हमारे साथ हैं, अजीम हैं, हम दोनों का इस्तेकबाल करते हैं। आपसे इल्तिमास है आपको हमारे वीआईपी डाइस पे आना है। ओवर समाप्त होते हुए पावर प्ले के 2 रन बने हैं, 17 विकेटें गिरी है। 3 दानिश काजी को अब पिंच हिटिंग की जिम्मेदारी दी गई है और इस सीज़न में अच्छे टच में, जबकि गेंदबाजी के लिए नैनेश्वर शिल्के को कंटिन्यू रखा गया है। कहीं ना कहीं कल्पेश बबलू पाटिल वो बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं और इस सीज़न में वो अच्छे टच में भी चल रहे हैं। मात्र त्याने 2 चेंडूचा सामना केलेला आहे. येथे तिसऱ्या चेंडूचा सामना करण्यासाठी सज्ज होईल. ज्ञानेश्वर सिल्केला मात्र कंटिन्यू ठेवलेलं आहे, ज्याने P1चं पहिलं षटक हाताळलं होतं. यावेळेला मात्र चेंडूला भिरकावून दिलेला आहे, लॉफ्टेड फटका क्षेत्रक्षितीत आहे, मात्र त्याच्या डोक्यावरून मस्त देणारा षटकार आपण बघतोय बबलू पाटील याच्या बॅटमधून. कमाल का शॉट, सर के ऊपर से पानी जाए या फिर गेंद जाए, दोनों चीज़ें डुबा देती है। ये देखिए फ्रंट लेग को अलग किया और गेंद को उछाल दिया उन्होंने सीधा काऊ कॉर्नर के ऊपर। एसके इंटरप्राइजेस के बैनर के ऊपर से गेंद एसके के बैट्समैन की 6 रन। आणि हा फलंदाज बाबे सर असा आहे, एकदा सुरू झाला तर थांबायचं नाव घेत नाही. वाकई में 12वें प्लेयर दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग है। बाबू नाचन है टीम एसके के, लेकिन बहुत मशहूर टिकटॉक मैन ऑफ भिवंडी राजू हमारे साथ हैं, 12वें खिलाड़ी हैं इस वक्त, तो वो चैलेंज स्पोर्ट्स के। धावसंख्या 6 ने वेगाने ओढून होती ती धावपलीकडे 23 धावा. बबलू पाटील याच्या बॅटमधून हा पहिला ब्लास्ट आपल्याला पाहायला मिळतोय. षटकार यावेळी मात्र समोर केलेला स्टँड अँड डिलिव्हर. यावेळी काय एफर्ट आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच सचिन भोईर आपण पाहतोय या सीमाच्या लगत चांगलं क्षेत्ररक्षण करताना. कप्तान कैसा हो, सचिन भोईर जैसा हो। जंपिंग एफर्ट, अपने टीम के लिए कितने 5 रन बचाए, ये देखिए। जंपिंग का टाइमिंग देखिए, बिल्कुल सही समय पे। एक्सलेंट एथलेटिक एफर्ट फ्रॉम सचिन भोईर। वंडर बॉय पीटीसीने हा फटका खेळला होता, मात्र वंडर बॉय शेलरने हा नक्कीच वंडरफुल क्षेत्ररक्षण करताना आपल्या संघासाठी 5 धावा सेव्ह केलेल्या आहेत. और वंडरफुल लीग आप देख रहे हैं बीपीएल सीजन 3 सुपर से ऊपर। ये देखिए फिर से दिखाया जा रहा है दूसरे एंगल से, व्हाट एफर्ट। प्रयत्नांची पराकाष्ठा तिथे पाहायला मिळाली होती. अतिशय उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षण सचिन भोईरच्या माध्यमातून आपण पाहिलं होतं. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू सरळ निघून जातोय यष्टरक्षकाच्या मध्ये. औषध ऑफस्टम हा चेंडू हाताळला होता गोलंदाजाने. बढ़िया सोच, वाइड यॉर्कर थी और चॉप करना चाहते थे वहाँ पर बैट्समैन दानिश काजी। ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद, परफेक्ट। इस एंड से जब गेंदबाजी हो रही है तो कुछ गेंदें ज़रूर बैठ रही है। अगदी बरोबर. आणि हे चित्र नक्कीच मागील चेंडूवर पाहायला मिळालं होतं. यावेळी पुन्हा एकदा भूलभुलैया, डोंट टेर जाओगे। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, बैट्समैन के बॉडी लैंग्वेज को पढ़ के दूर रख रहे हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव लगाना चाहते थे बीडवे दानिश काजी। धावसंख्या स्थिर आहे, धावपलीकडे 24 धावा. चांगली गोलंदाजी करताना ज्ञानेश्वर शेलके, मॅन फ्रॉम पोगाव. यावेळी मात्र बॅटची आउटर एज घेऊन चेंडू थंडम्या रिझनमध्ये ट्रॅव्हल होतोय. तो पण एक धाव फलंदाज अगदी सहजरित्या पूर्ण करतायत. देखिए ज्ञानेश्वर शिल्के को आप हल्के में नहीं ले सकते, बहुत ही काबिल गेंदबाज हैं और विकेट टू विकेट गेंदबाजी के लिए काफ़ी जाने जाते।
नक्कीच कौतुक करावं लागेल ज्याप्रमाणे बाबे सर पहिल्या चेंडूवर षटकार खर्च केले होता आणि त्यानंतर चांगली वापसी करताना हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. यावेळी सामना करेल फलंदाज बबलू पाटील, ज्ञानेश्वर शेलके. यावेळी मात्र मिस टाइम फटका फसलेला आहे. क्षेत्ररक्षक दुरून चेंडूवर झेपावतोय हे आपण पाहू शकता. कॉलिंग पाहायला मिळत नाही. 3 क्षेत्ररक्षक चेंडूवर झेपावले होते आणि तोपर्यंत फलंदाजाने 2 धाव पूर्ण केलेले आहेत. मिस टाइम स्ट्रोक था, काफ़ी देर तक गेंद आसमान में रही थी, लेकिन सुहास पवार सचिन के बीच में भी कॉलिंग नहीं थी और आखिरकार गेंद बीच में गिरती हुई. ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है, 27 विकेटें गिरी है. 3 मैदान में बीपीएल स्ट्रैटेजिक टाइम आउट चलता हुआ और ये वीआईपी डाइस का मंजर मैन बिहाइंड शो प्रताप बाड़ी सर, मयूर पाटिल जी, ये सुमित है, जॉली डीजे, भिवंडी के मिथुन चक्रवर्ती. लेकिन भूल गए कि अगला टॉस अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में होगा. खेलने वाली टीमें पायनियर, गुलाम रसूल मोमिन फैम टीम और रईस बिल्डर एंड डेवलपर तारिक रईस फैम टीम. दोपहर की धूप खिली हुई है बीपीएल में और दूर वाले छोर से अब गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया जा रहा है. गेंदबाज सुहास पवार को, ऑल इंडिया आइकॉन चैलेंज स्पोर्ट्स का. अभी हमारे बीच गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी इम्तियाज़ पापा जुड़ चुके हैं. आपका हम तहे दिल से इस्तकबाल करते. सुहास पवार सामना करेंगे बैट्समैन दानिश काजी. चैलेंज समय के लिए सहयोग करें प्लीज़. आपने 3 ओवर के लिए 16 मिनट का समय लिया है और स्पेशली शेखर दलवी. सुहास पवार दानिश काजी के लिए ऑनफील्ड अंपायर मुन्ना पठान और हेमंत शेट्टी. पहली गेंद इस मरतबा फिर बाहर कटी थी. दानिश काजी को काफ़ी परेशान कर रखा है यहाँ पर गेंदबाजों ने. अगदी बरोबर. दानिश काजी अगदी पहिल्याच चेंडूपासून संघर्ष करताना पाहायला मिळतोय. सुहास पवार अब तक 5 रन देकर 1 विकेट. उछाल दिया है, गेंद जा रही है आउट ऑफ पार्क. 6 रन. बैट स्विंग था, कमाल का बैट स्विंग था. 6 रन. उछलता हुआ स्कोर इस वक्त पहुंचा है 33 रन, 3 विकेट. ओवर नंबर 4 चल रहा है और टॉस हार के पहले बल्लेबाजी कर रही है शुमाइल सूसे फैम टीम एसके इंटरप्राइजेस. सामने मयूर पाटिल फैम टीम चैलेंज स्पोर्ट्स है. पिछे आंदा मेरी चाल वे नाई, पिछे आंदा मेरी चाल वे नाई, चीरे वाले आवे
और फिर से बढ़िया गेंद, ब्लाइंड स्विंग और डायरेक्ट थ्रो लगता तो कठिनाइयों में आ सकते थे बबलू पाटिल। रन पूरा 22 का, 1 रन और आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34। देखिए सुभाष, रन आना ज़रूरी है। जिस तरह आपको अगर पेमेंट मिलना है तो फिर वो गूगल पे से आए या फोन पे से आए। अगदी बरोबर, रनांची नितांत आवश्यकता इथे आपल्याला पाहायला मिळते. रन येणं खूप महत्त्वाचं आहे. सुहास पवार सामना करेंगे बबलू पाटिल। 34 रन, 3 विकेट। एसके एंटरप्राइजेस, सुहास, ओ बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, दोनों पैरों के बीच से गई, थ्रो भी लगा, लेकिन 22 का रन पूरा होता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन। क्या बॉलिंग कर रहे हैं सुहास पवार, बांधे रखा है बल्लेबाजों को, जखडून ठेवलेलं आहे. पवारची पॉवर गोलंदाजीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. सुहास सामना करेंगे दानिश काजी। इस ओवर में एक सिक्सर जरूर लगा चुके हैं सुहास को। ओ बढ़िया यॉर्कर, बल्ले की जड़ से गेंद लगी, 1 रन। लेग बाय का इशारा है, इम्पैक्ट आउटसाइड या ऑफ स्टंप रहा होगा। 1 रन से 36 रन, 3 विकेट। ये देखिए परफेक्ट गेंद, बैट्समैन की हलचल को पढ़ा सुहास पवार ने, क्योंकि वो बीपीएल में ऑल इंडिया आइकॉन की तौर पे खेल रहे हैं चैलेंज स्पोर्ट्स से। बॉलिंग बहुत लाजवाब की है। अब तक 1.5 ओवर 11 रन और 1 विकेट। फिर से अच्छी गेंद, लगातार वाइड की भरमार, फिर से रन चुराते हुए बल्लेबाज। 2 रन 22 के आते हुए इस ओवर में काफ़ी 22 रन बने। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 38, विकेटें गिरी है 3। एसके की डेथ ओवर बचे और सुभाष एसके के कैप्टन चाहेंगे शुमैल सूसे कि कम से कम 20 के ऊपर रन आना चाहिए। अगदी बरोबर. तुम आती नहीं कुछ तेरे सिवा बोल किसके भरूं दिल में। साथ में उनके मिनट रहे आपके 2 ओवर के लिए। उदासियों में वो रास्ता निकाल लेता है। 2 ओवर 8 मिनट में होना चाहिए, मैच रेफरी का भी कहना है। सुमित आज काफी मूड में है। वो तजुर्बों से तरीका निकाल लेता है, उदासियों में भी रास्ता निकाल लेता है। और बहुत बुरा है मोहब्बत में टूटना दिल का, ये जिंदगी से तमन्ना निकाल लेता है। वो पास आए तो दुनिया हसीन लगती है, बिछड़ गया तो कलेंजा निकाल लेता है। 38 रन, 3 विकेट, 4 ओवर की समाप्ति के बाद। खेल की शुरुआत प्रेम चौहान, फुल टॉस गेंद, स्विंग किया ऑन साइड में, फील्डर मौजूद है और आखिरकार दानिश काजी आउट। ऑफ सेंचुरीज में ये फोटो भी रहा था नरगिस और राज कपूर का, गिरती बारिश में छतरी के नीचे। और पहले फोटो स्टूडियो में
ये फोटो बहुत यूज होता था। श्री 420, 38 रन 4 विकेट। गेंदबाजी कर रहे हैं प्रेम चौहान, आते ही झटका दिया है उन्होंने। ये कमाल के बैट्समैन है। इस स्थिति में हमेशा पपिया कारिक ने यहाँ पर बढ़िया बल्लेबाजी की है। और महिंद्रा स्पोर्ट जब ऊंचाइयों पर थी तो इसी नंबर पर आकर उन्होंने कई अच्छी बारियां खेली छोटी। 38 रन 4 विकेट। प्रेम चौहान, ओ बढ़िया गेंद, अपील भी हो रही है, विकेटों के ऊपर से चली गई है। ये देखिए बाल बाल बच गए, वहां पर थोड़ी कट के अंदर की जानिब भी आई थी गेंद। अगली दो टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, क्रीज के कोने से ज्यादा दूर कर बैठे, दूसरे मोहल्ले में वाइड। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ एसके इंटरप्राइजेस का 39 रन 4 विकेट। 39 धावा, 4 फलंदाज बाद झालेले आहेत। प्रेम चव्हाण राईट आर्म ओव्हर द स्टंप, स्विंग एंड मिस। इस मरतबा गली सामना करेल फलंदाज बबलू पाटील। प्रेम चौहान, बबलू को टॉप एज लगा है, मिस क्यों है और आउट हो गए। कोई गलती नहीं की मुनाफ शेख ने, आउट होके जा रहे हैं बबलू पाटिल। जबकि पसंद थी बशीर पासवारे की। 40 रन 5 विकेट। नए बैट्समैन हिमांशु पाटिल अलीमगढ़ एक्सप्रेस बल्लेबाजी को जा रहे हैं। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। 40 रन में शुरुआत बहुत अच्छी थी। अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में जाके बैठना कंपलसरी है, पायनियर के कैप्टन और रईस बिल्डर के कैप्टन। कंपलसरी है आपको। 5वां ओवर चल रहा है। प्रेम चौहान हिमांशु पाटिल के लिए राइट आर्म राउंड स्टंप्स, बैकफुट पे गए, स्लाइस किया, फिर गेंद थोड़ी बहुत हवा में, बढ़िया फील्डिंग कर रहे मुनाफ शेख। 1 रन आता हुआ। रन बनाना डेथ ओवर में काफी कठिन हो रहा है। 41 रन है, 5 विकेट। अगदी बरोबर संघर्ष करताना आपण पाहतोय या सध्या फलंदाज रन बनवताना झगडताना पाहायला मिळतोय। प्रेम चौहान सामना करेंगे पपिया खारिक। 5वें ओवर की आखिरी गेंद, उछाल दिया है गेंद को, पीछे खिलाड़ी है, देखते रह गए, गेंद उनके सर के ऊपर से। 6 रन। चलदानी पीछे मुड़ रन बने, 47 विकेटें गिरी है, 5।
3 मिनट रह गए इस ओवर के लिए। चैलेंज स्पोर्ट आपके, अथवा आपको पैनलाइज किया जाएगा। पप्या खारीक याच्या बॅटमधून हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि सिद्दीक बाबे सर, BPLचा जो पहिला सीझन होता त्या सीझनमध्ये पप्या खारीक याच संघाकडून खेळताना आपल्याला पाहायला मिळाला होता. यस, उस वक्त चैंपियन रही थी टीम। बाला तरे हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत है। मशहूर ऑलराउंडर। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए सैफ शेख अपने घरेलू मैदान पे पहली गेंद बहुत दूर कर बैठे हैं वाइड। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 48 पे पहुंचा है। हालांकि स्लो मीडियम कर रहे हैं, वो स्पिन गेंदबाज हैं। इस मरतबा विद्युत टाइट खेल दिया है, गैप में कोई मौका नहीं। गेंद जा रही है पहले बाउंस पर, 4 रन। मौका नहीं था अल्ताफ शेख के पास। चौके की मदद से 50 के ऊपर जाता हुआ टोटल अब एसके इंटरप्राइजेस का 52 रन, 2 विकेट। सैफ शेख बोल्ड कर दिया अराउंड द लेग्स, एक और विकेट। छठा झटका लगता हुआ एसके इंटरप्राइजेस को 52 के योग पर। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही। बहुत देर तक पत्ती कहरे, बहुत देर तक कैरी पत्तों के पीछे छुप नहीं सकती और आखिरकार बल्लेबाजी को आए हैं शुमाइल सूसे। टीम के कैप्टन नंबर 8 पोजीशन पे आए हैं और गेंदें सिर्फ 4 बची। देखना है कि शुमाइल सूसे बची हुई 4 गेंदों में क्या करते हैं। बाली ट्रॉफी 2019 के पहले मैच में अर्धशतक लगाया था और पहले ही मैच में सिक्सर का हैट्रिक भी जमाया था चौटा इरवा मनकोली के सामने। सैफ शेख दाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बहुत ही घातक स्पिन गेंदबाज हैं। 2 मिनट बचे हैं सैफ आपके। रिवर्स शॉट आते ही फेंक दिया गेंद को। नो बॉल, 6 रन। एक मारा लेकिन सॉलिड मारा। शुमाइल सूसे ने ऊपर के बल्लेबाजों को, माहिरा स्पोर्ट के ओनर अमीदुज्जमा की तरफ से इस सिक्सर के लिए 500 रुपये का इनाम आया है। सोने पे सुहागा आणि बाबे सर हा चिन्हू नक्कीच बिमोर नोही आहे. म्हणजे आणखीन एक संधी आहे फ्री टू बिग हिट खेळण्याची सुमाल सुशेकडे. देखिए मिडल कॉन्फ्रेंस ना करे प्लीज, चैलेंज। लास्ट ऑफिशियल वार्निंग, अब आपको पेनलाइज किया जाएगा। नो वार्निंग। वेळेच्या संदर्भात आपण सहकार्य करायचं आहे, लगेच क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे कारण आपला शेवटचा फक्त 1 मिनिट शेष आहे. शुमाइल सुसे सामना करें, फ्री आता हुआ
66 धावा. 62 रन 6 विकेट. सैफ फिर से रिवर्स खेला है, इस मर्तबा गेंद हवा में है, नहीं रोक पाए वहां पर शेखर दलवी. आप जाकर उठा रहे हैं, लेकिन इस बीच 2 रन पूरे किए, नॉन स्ट्राइक पर बैट्समैन आउट. तो कुल मिलाकर 64 रन, 7 विकेट गिरे हैं. और इस डेथ ओवर में कितनी गेंदें बची है? 1 गेंद बची है. शेवटचे षटक आणि शेवटच्या षटकामधील हा शेवटचे चेंडू शिल्लक असणार आहे. 64 रन, 1 गेंद बची है. भागने के लिए आए नॉन स्ट्राइक पर, मैजिक अब पड़गा. राइस शेख मात्र सामना करेल हा फलंदाज सुमाइल सुशे. शुमाइल सामना करते हुए सैफ शेख का. स्विंग एंड मिस. इस तरह 64 रन बने. 65 का चैलेंज स्पोर्ट्स के सामने रखा है. चलते हैं अगले टॉस के लिए. अनंता ठाकरे टॉस बॉक्स में, वहां पर टेनिस क्रिकेट दुनिया की A1 जोड़ी हरीश पंड्या और रेशमा मैकर, क्वीन एंड किंग मौजूद हैं. आखिरी गेंद पे बैट्समैन आउट है. यस, तो कुल मिलाकर 65. इट्स ओवर टू हरीश एंड रेशमा. शुभ दुपार मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे परशुराम टावरे स्टेडियममध्ये, जिथे आपण बघत आहात BC4 अल्ताफ बाली प्रेझेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीगचं तिसरं पर्व. आणि आपण उभे आहोत आता टॉस का बॉस कक्ष, म्हणजेच सन्माननीय अनंता ठाकरे यांच्या नावाने बनवण्यात आलेला हे कक्ष आहे. एका बाजूला पायनियर स्पोर्ट्सचे श्याम चौधरी आहेत, दुसऱ्या बाजूला रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे संगनायक आहेत. माझ्या जोडीला रेश्मा जुळलेली आहे. आणि आता मी बोलू इच्छितो मायरा स्पोर्ट्सचे ओनर अमिदुझमा अन्सारी साहेब यांना की आपण नाणेफेकीच्या कौलसाठी आमच्या टॉस बॉक्समध्ये येण्याची कृपा करावी. यस रेश्मा, गेटिंग रेडी. 4th मैच, टाइम बाउंड शेड्यूल है. BPL की ये ख़ास बात है. आइए अमिदुझमा साहब, सबसे पहले तो आपने शुमाइल की जो हौसला अफजाई की, इसके लिए मैं आपकी तारीफ़ करता हूं और आशा करता हूं इंशाअल्लाह कि जब आप खेलेंगे तो शुमाइल भी आपके लिए कुछ इनाम रखे. तो टॉस कॉइन बताया जा रहा है. अ वेरी वार्म वेलकम सर. दोनों टीम के कैप्टन्स का भी स्वागत है. तो चलिए टॉस कॉइन की तरफ बढ़ते हैं. सो कॉइन के एक साइड पर है BC4 और कॉइन के दूसरी साइड पर है BPL सीजन 3. सर प्लीज डू दी ऑनर. हु इज गोइंग टू कॉल? रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, आपका कॉल है. एक सेकेंड, आप पहले. BC4 इज द कॉल एंड इट्स BC4. थैंक यू सो मच. आपको टॉस जीतने के लिए रोलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी और मनसब मुल्ला साहब द्वारा स्पॉन्सर की गई ये बैग दी जा रही है. थैंक यू सो मच. कीप प्लेइंग एंड कीप एंजॉइंग विद दिस किट बैग. थैंक यू सो मच अमित भाई. रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स अपने टॉस जीत चुके हैं और पहली मैच हमने देखी. बहुत अच्छा खेली आपकी टीम. आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आपकी गलती हुई होगी?
अभी वो गलती हुई वो जाने दो। अभी ये नेक्स्ट मैच है, हम ट्राई करेंगे, जितना ही है हमको। जी हाँ, बिल्कुल ट्राई करना ही पड़ेगा जीतने के लिए। अगर ताज पहनना है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 का। मुझे बताइए, आप टॉस जीत चुके हैं, टॉस जीतकर क्या लेने का निर्णय होगा? फील्डिंग करेंगे। फील्ड फर्स्ट। श्याम चौधरी, पहले तो मुबारक हो, आज सुबह में जो परफॉर्मेंस निकल के आया। पायनियर की सिटी क्रिकेट में भी एक बोलबाला यही है कि पायनियर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉलिंग साइड, और आपकी बॉलिंग साइड वाकई में अच्छी थी। आपके जो ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर थे उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त खेला और एक छोटे स्कोर को आपने चेस किया। अगर आप दूसरा मैच जीतते हैं तो आपका मुतालबा जो है वो बड़ा हो जाएगा। तर श्याम, ह्या सर्व गोष्टीकडे बघत असताना मात्र अर्थात तुझ्याकडनं एक मराठमोळा उत्तर हवं आहे की जर तू नाणेफेक जिंकली असती तर काय केलं असतं? फील्डिंगच केली असते. दुपारचं सत्र आहे, वारा तो दुपारच्या, तर आतापर्यंत तुला असा एक मोजमाप आलं असेल की 6 षटकांमध्ये एक 50-55 एखादा स्कोर आहे का डोळ्यासमोर? नक्कीच आम्ही 60+ जाण्याचा प्रयत्न करू, कारण आमची बॉलिंग लाईन पण चांगली आहे. आम्ही नक्कीच 60+ करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करू. आणि एक शेवटचा प्रश्न, संघात काय बदल असेल का जिंकणारा संघच उतरणार? ते तर आता टीम मीटिंग झाल्यावर समजेल. एक प्लेयर इन आउट होऊ शकतो. खूप खूप धन्यवाद. So ladies and gentlemen, news from the toss box. Race builders and developers want to toss and choose to field first. जरूर देखेंगे किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार थोड़ी देर बाद. Till then, over to you. Commentary बॉक्स. थँक्यू रेश्माजी मयकर, धन्यवाद हरीश पंड्या. पहिला बॉल रन करायच्यात या सामन्यामध्ये 65 आणि सुलतान खानच्या ओव्हरला सुरुवात झाली आहे. भिवंडी प्रीमियर लीग पहिला जो हंगाम होता, पहिलं जे पर्व होतं ते गाजवलं होतं एस के एंटरप्राइजेस या टीमने. चॅलेंज स्पोर्ट्स आता आपण पाहतोय एक सामना पराभूत झाल्यानंतर सध्या या मॅचमध्ये खेळत आहेत. कॉन्फिडन्स बॅटिंग करावी लागेल. शॉर्ट बॉल होता, इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर पुल करण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेत आहे, फिल्डर आहे खाली, झेल सुटलाय. पप्प्या खारीक मला वाटतं तिथे होते आणि तोपर्यंत 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातील. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली आहे. महत्त्वाचं असतं अशा परिस्थितीमध्ये झेल पकडणं. सुलतान खान या ग्राउंडवर नेहमीच चांगली गोलंदाजी करत आलाय आणि आता आपण पाहतोय एका मोठ्या खेळाडूचा झेल इथे सुटलाय. बिलालचा हा झेल होता. पप्प्या खारीककडून मोठी चूक झाली हे म्हणायला हरकत नाहीये या मॅचमध्ये. बिलाल स्ट्रायकिंग एंडला पुन्हा एकदा पुल करत असताना यावेळेला गॅपमध्ये चाललाय मिड विकेटला, डीपमध्ये रन आता वाचवलेले आहेत. हे महत्त्वाचं क्षेत्ररक्षण आहे. तत्पूर्वी 2 धावा नक्की मिळतील. टाळ्यांचा कडकडाट होतोय कारण महत्त्वाच्या 2 धावा आहेत आणि त्या वाचवल्यात बिलालच्या विरुद्ध. डीपमध्ये यावेळेला चांगलं क्षेत्ररक्षण शाहिद खानचं. बहुत लाजवाब क्षेत्ररक्षण. भिवंडी के क्रिकेट की यही खास बात है, बीपीएल हो, बाली ट्रॉफी हो, लोग जान डाल देते हैं इस परशुराम डावरे स्टेडियम पर, और शाहिद खान को अच्छी तरह पता है कि हर रन कितना मायने रखेगा. अवे फ्रॉम द बॉडी खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेत आणि बॅकवर्ड पॉइंटला झेल पकडलाय. सुलतानचं सेलिब्रेशन सुरू झालंय. बिलाल आउट, मोठा धक्का इथे बसतोय चॅलेंज स्पोर्ट्सला. बिलाल बॅक टू द पॅव्हिलियन. पर्व है. एक चीज़ आपने कुणाल गौर की होगी,
सुल्तान खान तीनों सीज़न में SK एंटरप्राइजेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं, मतलब एक बॉन्डिंग बन गई है शुमाइल और सुल्तान के बीच में, इस बात को भी भूलना नहीं होगा। और जब आप एक टीम के साथ कंसिस्टेंटली रहते हैं तो आपको उसके लिए 100 से ज़्यादा फीसदी क्रिकेट देने का मन करता है। सुल्तान खान आई थिंक ऐसा एक खुददार खिलाड़ी है। अगदी बरोबर। बॉल हवेत आहे, फिल्डर नाही, थोडासा पुढे बॉल पडलाय, तत्पूर्वी एक रन इथे ऍड केली जाईल टीमच्या टोटलमध्ये। बॅटरच्या खात्यामध्ये सिंगलने स्ट्राईक रोटेट करत असताना टीमची धावसंख्या स्कोअरबोर्डवर 5। पहिलं षटक सुरू आहे। फलंदाज प्रशांत आणि प्रशांतच्या बरोबरीने खेळताना दिसतोय सचिन भोईर। प्रशांत पाटील आणि सचिन भोईर ही जोडी सध्या मैदानात। यावेळेला लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेत आहे, कव्हर्सला झेल घेण्याचा प्रयत्न आणि त्याच्यामध्ये यश। फलंदाज बाद, 2 विकेट मिळवलेत पहिल्याच पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये सुलतान खानने। खारिक ऐसा कैच लेगा, देखिए उनके दिमाग में एक प्रेशर था कि मेरे हाथ से कैच छूटा है, अगला लेकिन आएगा तो मैं जान झोंक दूंगा। और जिस हिसाब से डाइव की, कुणाल एक चीज़ मैं आपको बताना चलूँ, आज प्रज्योत अंबीरे, विजय पावले, अखिलेश सिंह या फिर रवि बुम्बक, सुल्तान खान, ऐसे जो गेंदबाज है, इनको पावर प्ले में सर्कल के बाहर हिट करना आसान काम नहीं है। यू नीड टू बी डबली श्योर। और पप्या खारिक ने बॉल जो था उसको बहुत अच्छे से जज किया और कलाबाजी लगाते हुए डस्ट बाथ लिया और वेरी बिग विकेट। मेरे को लग रहा है कि चैलेंज को अब उन्होंने पूरा बैकफुट पे डाल दिया है। 30 बॉलमध्ये आता 60 रन करायचे आहेत। रिक्वायर रन रेट 12 वर जाऊन पोहोचलेला आहे या मॅचमध्ये। 30 बॉल 60 रन। पप्या खारिकचं कौतुक व्हायला पाहिजे। मगाशी थोडंसं अपयश आलं बिलालचा झेल घेत असताना, परंतु हा झेल शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला सूर मारत त्याने टिपला। महत्त्वाची विकेट प्राप्त झाली। सुलतान खानला पहिल्या ओव्हरमध्ये 2 धक्के दिले चॅलेंज स्पोर्ट्सला सावरावं लागेल या मॅचमध्ये, या BPL मध्ये, कारण पहिल्या सामना ते पराभूत झाले, दुसऱ्या सामन्यामध्ये खेळतात। 4 लीग मॅचेस तुम्हाला खेळायला मिळणार आहेत। 15 टीम्स या स्पर्धेमध्ये आहेत। 5-5चा एक ग्रुप इथे बनवला गेलाय। अशा परिस्थितीमध्ये एकूण एक सामना महत्त्वाचा ठरेल चॅलेंज स्पोर्ट्ससाठी। आणि खारिकने ज्या पद्धतीने आज तो झेल टिपलाय, अगदी जे ड्रायफ्रूट मर्चंट असतील ते सुद्धा त्याच्या नावाने खारका लॉन्च करतील असं मला वाटतंय। ज्या पद्धतीने त्याने डाईव्ह मारली होती, इट इज नॉट इझी। फार जुना खेळाडू आहे। महेंद्र स्पोर्ट्स म्हणा, सन्नी म्हणा, मोठमोठे संघाचं त्याने प्रतिनिधित्व केलं आणि जबरदस्त आज झेल टिपत त्याने पहिला जो झेल सुटला होता। कुणाल, देखिए एक गलती एक बार हो सकती है, दूसरी बार नहीं करूंगा, और दूसरी बार उसने वो गलती को सुधार भी दिया और अपने नाम के आगे वो जो कैच ड्रॉप था उसको पोंछ भी डाला। तुम्ही एक चांगला उल्लेख केला, जुना खेळाडू आहे। जुनं ते सोनं नेहमीच म्हटलं जातं आणि अशा परिस्थितीमध्ये पप्या खारिकला माहिती आहे, एक जरी झेल सुटला तरी देखील कुठेतरी आपले खांदे झुकलेले नसावे, क्षेत्ररक्षणामध्ये आपण कमबॅक करू शकतो। परंतु आता हिमांशू पाटील आलाय। हा बॉल पहिला वाईड यॉर्करचा प्रयत्न होता, आउटसाइड द ऑफ स्टंप बाहेर टाकला। अंपायरचा सिग्नल येतोय वाईड बॉल। वाईड बॉलने या ओव्हरची सुरुवात होते। टीमची धावसंख्या आहे स्कोअरबोर्डवर 6। स्कोर का पीछा करते समय एक्स्ट्रा रन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहली पारी में अगर हम देखें तो एक्स्ट्राज बहुत ज़्यादा चले गए थे और डबल फिगर से भी ज़्यादा एक्स्ट्राज। हा देखील बॉल पुन्हा एकदा त्याच लेंथवर टाकण्याचा प्रयत्न, परंतु दिशा चुकीची आहे। लगातार आपण पाहतोय आउटसाइड ऑफ स्टंप टाकण्याचा प्रयत्न होतोय हिमांशूचा राईट हँडेड बॅटरसाठी आणि इथे लगातार 2 वाईड बॉल त्याने डिलिव्हर्ड केलेले आहेत। थोडासा सफल झाला बॅटर नक्की, परंतु भरपूर दूर टाकला हा बॉल हिमांशूने। 2 वाईड बॉल या ओव्हरपासून टीमची धावसंख्या 7। पहिलं षटक टाकलं होतं सुलतानने, रन खर्च केले फक्त 5। या ओव्हरमध्ये 2 वाईड बॉल, रन झाले 7। रन करायचे 58। यावेळेला स्वीप करण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स स्वीप, परंतु सरळ जातोय, अंगावर आदळतोय बॉल आणि त्याच्यानंतर मला वाटतं यष्ट्यांचा देखील वेध घेतलाय। फलंदाज बाद होतोय। 3री विकेट गमावली आहे चॅलेंजने। प्रशांत पाटील आउट।
स्पोर्ट्सने केल्या त्याच चुका याही सामन्यामध्ये होत आहेत. कुठलाच फलंदाज तग धरून फलंदाजी करताना दिसत नाहीये. या टीमला पार्टनरशिप पाहिजे, त्यावेळेला कॉन्फिडन्स वाढेल बॅटरचा. और सबसे बड़ी बात है कि चैलेंज ने ऑक्शन में अपने खिलाड़ियों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी थी. प्रशांत ये उनका खिलाड़ी है, सचिन ये चैलेंज का खिलाड़ी है जो सिटी क्रिकेट में उनके लिए खेल रहा है. सो इसका मतलब ये है कि यू गॉट टू रिलाई ऑन योर प्लेयर्स, और जो प्लेयर पे आप रिलाई करते हो, साल भर अपने साथ खिलाते हो, उनको आपके लिए खेलना होता है, जो आज देखने नहीं मिला. हिमांशू पुन्हा एकदा वाईड यॉर्करचा प्रयत्न. यावेळेला शॉट कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे, तिथे फक्त सिंगल प्राप्त केली जाईल. महत्त्वाचं काय, हिमांशूने पहिले 2 बॉल खराब टाकले, त्याच्यानंतर बँक ऑन टार्गेट चांगले बॉल त्याच्या माध्यमातून. प्रशांतने जो रिव्हर्स स्वीप मारण्याचा प्रयत्न केला, त्याची विकेट काढली. त्याच्यानंतर आपण पाहिलं पुन्हा एकदा यॉर्कर आणि वाईड लेंथवर सध्या तो गोलंदाजी करताना दिसतोय. ही महत्त्वाची गोलंदाजी सध्या सुरू आहे टीम SK एंटरप्राइजेसकडून. अब यहाँ से बाहर निकाल सकता है एक ही आदमी, वो है सुहास पवार. उसके पास जो अनुभव है, भिवंडी की जनता को मैं बताना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा आइकॉन टूर्नामेंट्स खेलने का रिकॉर्ड इसी के नाम है. मतलब ये हर रोज़ आइकॉन टूर्नामेंट खेलते हैं. ऐसे अगर मैं ऐसा कहूँ तो भगवान मुझे माफ़ करे, ही प्लेज एवरी डे द आइकॉन टूर्नामेंट. इससे ज़्यादा अलग अलग कंडीशन में कोई खेला नहीं है, लेकिन आज उसकी बैटिंग के ऊपर पूरा चैलेंज का विजय जो है डिपेंड कर रहा है. अब एक्झॅक्ट महाराष्ट्रच नाही तर भारताच्या कानाकोपऱ्यात आयकॉन क्रिकेट तो खेळत आलेला आहे. शॉर्ट बॉल होता, बॅकफुटला जाऊन कट करण्याचा प्रयत्न, बॉल हवेत आहे आणि इथे विकेट मिळेल आणि ही महत्त्वाची विकेट आहे. ज्या बॅटरची चर्चा आपण करत होतो, सुहास पवार इथून कुठेतरी पुढे घेऊन जाईल चॅलेंज स्पोर्ट्सला, परंतु त्याच्याकडून देखील चूक होते. बाउन्सला तो मात्र कॅरी करू शकलेला नाहीये. कट करण्याचा प्रयत्न आणि एक सोपा झेल देऊन परतलाय सुहास पवार. हिमांशु की कमबैक, इसकी मैं तारीफ करना चाहूँगा. सुहास अपर कट लेना चाहते थे लेकिन फंस गए. और कुणाल, सबसे दुख की बात यह कि पावर प्ले में चैलेंज 8 पे 4. 4 विकेट पॉवर प्ले मध्ये गमावलेले आहेत. हा देखील बॉल थोडासा दिशेवरचं नियंत्रण हटलेलं आहे गोलंदाजाचा आणि पंचांचा इशारा येतोय वाईड बॉल असेल. एक्स्ट्राने ते मात्र मिळताना दिसेल. शेखर दळवी आणि त्रिमूर्ती गायकर आता मैदानामध्ये आहेत. स्ट्रायकिंग एंडला त्रिमूर्ती गायकर, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला शेखर दळवी. सुहास पवारकडून अपेक्षा होत्या आणि त्या अपेक्षेच्या ओझ्याखाली मात्र तो देखील लवकर बाद झाला. 0वर डगआउटच्या दिशेने वाटचाल त्याने केली. हा देखील बॉल, काय बॉल टाकलाय. यावेळेला बाउन्स चांगला प्राप्त झालाय. असं वाटत होतं की हा बॉल खेळेल फलंदाज, परंतु शेवटच्या क्षणाला त्याने सोडला. बॅटपासून थोडासा दूर देखील गेला आणि काय बाउन्स प्राप्त झाला या बॉलवर. हवाई अड्डे पर से जिस तरह हवाई जहाज टेक ऑफ लेता है, ऐसी गेंदें कर रहे हिमांशु. स्नॉटर बॉल अंग्रेजी में कहा जाए तो ऑलमोस्ट अनप्लेएबल. 9 पर 4. हा देखील बॉल बॅकफुटला जात असताना पंच केलाय कव्हर पॉइंटला. तत्पूर्वी 1 रन इथे कंप्लीट केली जाईल. सिंगलने स्ट्राईक रोटेट करत असताना त्रिमूर्ती या सिंगल बरोबर टीमची धावसंख्या स्कोर बोर्डवर 10. काय गोलंदाजी करतोय. बॅकफुटला जाऊन फक्त पंच केला. यावेळेला त्रिमूर्तीने सिंगल प्राप्त केली आणि तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पॉइंट आणि कव्हर पॉइंटच्या दरम्यान. 10 रन 4 फलंदाज बाद झालेत. सध्या चॅलेंज स्पोर्ट्सचे शेवटचा बॉल आहे पॉवर प्लेचा. 55 रन अजूनही करायचे आहेत येणाऱ्या 25 बॉलमध्ये. 25 बॉल आणि 55 रन. लास्ट बॉल पॉवर प्लेचा. वेगाने टाकलाय बॉल, कव्हर्सला खेळलाय. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. स्वीपर कव्हरपर्यंत धावत जाईल. 1 रन इथे कंप्लीट केली जाईल. शेखर दळवीच्या खात्यामध्ये सिंगल. ओव्हर नंबर 2चा खेळ समाप्त. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 11. बॅटर आउट झाले चॅलेंज स्पोर्ट्सचे 4. आता येणारे बॉल आहेत 24 आणि 24 बॉलमध्ये सामना जिंकण्यासाठी 54 रनची आवश्यकता. 24 चेंडू 54 धावा.
2 ओवर 11 रन 4 विकेट। ये परिस्थितियां जो है ये विपरीत है। ये हमारे मुख्य मंच का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पे आप हमारे तमाम मेहमान, प्लेयर्स, पायनियर की टीम, रेशमा को भी आप देख सकते हैं, डीजे जॉली, सुमीत, सुल्तान खान 1 ओवर 5 रन 2 विकेट। सबसे बड़ी बात कुणाल, भिवंडी प्रीमियर लीग नहीं, आने वाले दिनों में कोई भी प्रीमियर लीग इंडिया में होगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट में जिस टीम ने सबसे बढ़िया गेंदबाजों को तवज्जो दी वो टीम का बोलबाला भारी रहेगा। बैटिंग जो है बॉल की क्वालिटी के हिसाब से लगभग हर टीम में बैटर मिल जाएंगे, बॉलर मिलना ये बहुत मुश्किल है। समंदर की गहराई से सीप में से निकलते हुए मोती की तरह गेंदबाजों को ढूंढना पड़ रहा है, और अगर आपने ऑक्शन में सही गेंदबाजों को तवज्जो दी तो आप बीपीएल के साथ साथ जितने भी बड़े प्रीमियर लीग है उसमें आगे तक अपना सफर कर सकते हैं। चला, एसके एंटरप्राइजेस थोडंसं फास्ट खेळा, अगदी बरोबर तुम्ही उल्लेख केला। चांगला फटका आहे, एक्स्ट्रा कव्हरला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक बॉलच्या मागे धावतायत, 2 क्षेत्ररक्षक होते, अखेर बॉल अडवला आणि तत्पूर्वी 2 धावा ऍड होतील टीमच्या टोटलमध्ये, बॅटरच्या खात्यामध्ये। शेखर दळवीला आता एक चांगली इनिंग इथे पेश करावी लागेल। जबकि शेखर दलवी लेदर बॉल, टेनिस बॉल, रबर बॉल, सारे फॉर्मेट के बहुत ही एकम्प्लिश्ड खिलाड़ी है, एक वाहिद खिलाड़ी कहा जाएगा। 13 पे 4 है, शेखर 3 बॉल 4, त्रिमूर्ति 2 बॉल 1। 13 वर 4 सुलतान पुन्हा एकदा वारंवार क्षेत्ररक्षणाची सजावट करत असताना शेखर दळवीसाठी बॉल समोर खेळलाय, मिड ऑफ 38 सर्कलच्या आतमध्ये आहे, त्याला बीट करून बॉल चाललाय लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, मुख्य कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने बॉल सीमा पार, बीपीएल चौकार। कितना डीप चले गए थे, स्टंप्स के पैरेलल उनका पैर था और वहां से उन्होंने वो जो हिट लिया और ये रोक नहीं पाए। क्या बेहतरीन टाइमिंग के जरिए शेखर दलवी अपनी टीम को अब ताकत देते हुए, स्कोर 17 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 17 ला 4 शेखर दळवी या खेळाडूला खेळावं लागेल, या खेळाडूकडे अनुभव आहे, एक्सपिरियन्स इज द गुड टीचर असं नेहमीच म्हटलं जातं। अनुभव अध्यापकाचं काम करतो आणि तिथे आज अनुभव पणाला लावून तुम्हाला खेळ करावा लागेल। ऑन साइडला खेळत असताना क्षेत्ररक्षक आहे, शॉर्ट मिड विकेटला फक्त सिंगल इथे प्राप्त केली जाईल शेखर दळवीकडून। सिंगल डबल वर देखील तुम्हाला कॉन्सन्ट्रेट करावं लागेल, त्याचबरोबर 1-2 मोठे फटके जर प्रत्येक ओव्हरमध्ये मारता आले, भागीदारी चांगली झाली तर हा सामना अजूनही गमावलेला नाहीये चॅलेंज स्पोर्ट्सने, इथून देखील ते उभारी घेऊ शकतात। अगदी फिनिक्स पक्षाप्रमाणे राखेतून तुम्हाला उभारी घ्यायची, कारण पहिला सामना तुम्ही गमावलाय, एक कॉन्फिडन्स निर्माण करणारी इनिंग पाहिजे शेखर दळवीकडून आणि त्रिमूर्तीतला साथ द्यावी लागेल। या डावामध्ये त्याची 18 रन झाले, 4 फलंदाज बाद। हा बॉल सोडून दिलाय, विकेट कीपरच्या हातामध्ये जातोय आणि पाहिलं गेलं तर बरोबर जी दिशादर्शक लाईन आहे त्याच्या आतमध्ये बॉल डिलिव्हर्ड होऊन गेला विकेट कीपरच्या हातामध्ये। ही लाईन चांगली होती सुलतान खानची, याच्यासाठी जाणला जातो सुलतान खान। स्विंगचा सुलतान, मॅन फ्रॉम उल्हासनगर, सध्या गोलंदाजी करत असताना हा देखील खोलवट टप्प्याचा बॉल खोदून काढला, अक्षरशः मिड ऑफ वरून क्षेत्ररक्षक धावतोय बॉलच्या मागे, सिंगल इथे प्राप्त केली। ओव्हर नंबर 3 चा खेळ सुरू असताना 19 धावा झाल्यात, 4 फलंदाज बाद आहेत टीम चॅलेंज स्पोर्ट्सचे एसके एंटरप्राइजेसच्या विरुद्ध खेळत असताना। दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आहे, दुसऱ्या स्पेलमध्ये आहे सुलतान खान, 13 रन खर्च केले, 2 महत्त्वपूर्ण विकेट। या ओव्हरमध्ये त्याला विकेट प्राप्त झालेली नाहीये, परंतु पॉवर प्लेमध्ये 2 महत्त्वपूर्ण फलंदाजाला त्यांनी बाद केलं। फॉलिंग स्वीप करण्याचा प्रयत्न, इम्प्रोवायझिंग मागे खेळण्याचा प्रयत्न होता विकेट कीपरच्या डोक्यावरून, परंतु इथे आणखीन एक चांगला बॉल। सुलतानकडे अनुभव आहे, 3 ओव्हरचा खेळ संपला आणि 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर रन आहेत स्कोर बोर्डवर 19 धावा, 19 लॉस ऑफ 4 विकेट।
पुलिस को भी इसकी हरकत लेनी पड़ी थी और ईव टीजिंग के कई मामले भी आए थे। तो खैर 19 पे 4 आप देख रहे हैं BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3। वी आर थैंकफुल टू आवर चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल, द यंगेस्ट चेयरमैन इन द हिस्ट्री ऑफ BPL। कुणाल, अब 3 ओवर का खेल बाकी है और 3 ओवर में अब मैच जीतने के लिए अगर देखें तो 46 रन, ऑलमोस्ट 46 रन रिक्वायर्ड, और ये आसान काम नहीं होगा। लेकिन सुल्तान खान बड़ी शिद्दत के साथ गेंदबाजी, 2 ओवर 13 रन 2 विकेट। विकेट कीपर है अजय भोईर। अजय भोईर जिनके भतीजे आज आर्यन भोईर ने सफलता हासिल की। मनोज भोईर, अजय भोईर, आर्यन भोईर, भोईर परिवार। फुल टॉस बॉल दी और ये गोल्फ शॉट और गई सीधा आखिरी राजा पोगाव के बैनर के बाजू से 6 रनों के लिए BPL 6। पार्टनरशिप आता बिल्ड होते आणि महत्वाचं म्हणजे काय या पार्टनरशिपमध्ये की रन येत आहेत। शेखर दळवी चांगला खेळतोय, त्रिमूर्ती आता त्याच्यामध्ये कुठेतरी रंग आणतो या मॅचमध्ये आणि या महत्वाच्या धावा सध्या प्राप्त करत असताना SK एंटरप्राइजेसच्या विरुद्ध चॅलेंज स्पोर्ट्स। इस बार खेल दिया, कैच आउट का खतरा है और विकेट गिरना। ओह, इतना आसान कैच। पप्पिया खारिक के लिए धूप छांव क्रिकेट था। गेंद धूप में थी, पप्पिया छांव में थे। धूप और छांव अग्नि परीक्षा लेते हुए और त्रिमूर्ति गायकर नो लुक शॉट था समझो, और पपिया खारिक जैसे ही वो कैच उनके हाथ से छूटा तुरंत देखिए उनका पुनर्वसन किया जा रहा है। 26 पर 4। धूपछाव क्रिकेटचा तुम्ही उल्लेख केला, परंतु अशीच परिस्थिती पप्या खारीकसाठी राहिली आहे या मॅचमध्ये। मग अशी एक झेल बिलालचा त्याने सोडला, त्याच्यानंतर त्याने शॉट कव्हरच्या दिशेने अप्रतिम असा डाईव्ह करत असताना झेल टिपला आणि आता तर एक नो लुक शॉटवर मात्र त्याने झेल सोडलाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने। म्हणजेच काय राहिलंय, आतापर्यंत ऊन सावल्यांचा खेळ पप्या खारीकच्या या मॅचमध्ये त्याला पाहायला मिळालेला आहे। 26 धावा 4 फलंदाज बाद टीम चॅलेंज स्पोर्ट्स। स्विच हिट लगाने का प्रयास, अपील और आउट। बहुत बढ़िया कैच अजय भोईर ने विकेटों के पीछे लिया। शेखर दलवी ने अपना विकेट तोहफे में दे दिया और हिमांशु पाटिल पिछली गेंद पर जो कैच छूटा था उसके मलाल को कम करते हुए ये गिरा 5वां विकेट। आवश्यकता नव्हती या स्ट्रोकची, कारण रन येत होते, दोन्ही फलंदाज रन करत होते आणि अशा परिस्थितीमध्ये शेखर दळवी यांच्याकडे अनुभव आहे, परंतु तो इथे पणाला ते लावू शकलेले नाहीये। तर स्विच हिटचा प्रयत्न होता, बॅटची कडा घेतली, अंपायरचा अतिशय योग्य निर्णय। मुन्ना पठाण सध्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये, JP पॅनल खूप महत्वाची भूमिका इथे पार पडतात। 26 ला 5 फलंदाज बाद झालेले आहेत आता चॅलेंज स्पोर्ट्सचे। 65 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग चॅलेंज स्पोर्ट्स मैदानामध्ये करत असताना 26 पे 5। परिस्थिति अब बहुत ही खराब हो चुकी है। अब आधी टीम आउट हो चुकी है, लेकिन इस वक्त प्रतिकार की स्थिति में त्रिमूर्ति गायकर और उनके साथ जुड़ते हुए नए बैटर हैं अल्ताफ शेख, और ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। (26 for 5).
इस बार टप्पा खाती ऑन दी राइस खेल दिया है, दूर से आते हुए कैच लेने का प्रयास, हाथ से कैच तो छूट गया, लेकिन जॉय कुमार एंड कंपनी कालर के बैनर के नीचे वाले मंडप से जाती हुई गेंद 4 रन के लिए। सुपर शॉट। कल्पेश बबलूचं खराब क्षेत्ररक्षण आणि इथे अल्ताफ शेखच्या बॅटमधून हा चौकार आला। 30ला 5 अशी परिस्थिती सध्या चॅलेंज स्पोर्ट्सची आहे। अशा परिस्थितीमध्ये आपण पाहतोय थोडंसं अडचणीमध्ये वाढ होत होती चॅलेंज स्पोर्ट्सच्या, परंतु या महत्त्वाच्या 4 धावा अल्ताफ शेखच्या बॅटमधून येत आहेत। महत्त्वपूर्ण राहतील या देखील धावा, कारण अजूनही सामना संपलेला नाहीये। 65 रनच्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे, अजूनही 35 धावांची आवश्यकता आहे। या षटकातले 2 बॉल शिल्लक आहेत, पुढे 12 म्हणजे 14 बॉलचा खेळ अजूनही शिल्लक आणि 14 बॉलमध्ये रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी 35। 14 गेंदों में 35 बनाते समय आंखों पे काला चश्मा नहीं भी होगा तो चलेगा, क्योंकि काला चश्मा इस वक्त इम्तियाज़ पापा, हमीदुज़्ज़मा अंसारी, सिद्दीक बाबे, कई हमारे मित्र हैं जिनकी आंखों पर है। देखिए, प्लेयर से ये गुजारिश है कि अंपायर के साथ आप किसी भी प्रकार की हुज्जत ना करें। खेल शुरू रहेगा, अंपायर्स को अपना डिसीजन लेने दें। परशुराम टावरे स्टेडियम का एक खूबसूरत मैदान जहां पर आज शुरू हुआ है BPL सीज़न 3, और ये आप लोगों तक प्रस्तुत कर रहे हैं BC4 और अल्ताफ बाली और हमारे चेयरमैन एडवोकेट मयूरेश विलास पाटिल। 14 गेंदे 35 रन। ये मैच समरी SK एंटरप्राइजेस 64 फॉर 8, अजय भोईर 11, कल्पेश पाटिल 11, शुमाइल सूसे 8, दानिश काजी 7। देखिए, बॉल चेकिंग का अगर मसला है तो केवल कैप्टन अंपायर के साथ रब्ता करें, हर एक को वहाँ जाना ज़रूरी नहीं है। हिमांशु अब तक का 17 रन देकर 3 विकेट ले चुके हैं, 10 गेंदे की है, 14 गेंदे 35 रन, 14 बॉल्स 35 रन। और स्ट्राइक पर अब एक बार फिर से त्रिमूर्ति। अब ये तो स्विच इट था और बैठक स्विच इट था, और वहाँ पर 1 को 2 में तब्दील कर लेंगे, काली पीली टैक्सी की तरह तेज भागते हुए, और स्कोर 32 पर 5। अल्ताफ शेख याच्या बॅटमधून 2 धावा येत असताना आपल्याला पाहायला मिळाल्यात, आणि अगदी बरोबर तुम्ही उल्लेख केला, काळी पिवळी टॅक्सी सारखाच, आणि तसंच ड्रेस कोड देखील सध्या या टीमचा आहे। रन येणारे आहेत या ओव्हरच्या दरम्यान, ते महत्त्वाचे ठरताना दिसतात। एक षटकाराला एक चौकाराला आहे, एक डबल देखील आलेली आहे, आणि काही महत्त्वाच्या धावा या ओव्हरमध्ये खर्च केल्यात हिमांशूने। ओव्हर नंबर 4चा खेळ इथे समाप्त होतो, आणि 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोरबोर्डवर रन आपल्याला पाहायला मिळत आहेत 33। आता येणारे 12 बॉलचा खेळ शिल्लक, आणि 12 बॉलमध्ये सामना जिंकण्यासाठी रन करायचे आहेत 32। 12 बॉल 32 रन। हिमांशु 2 ओवर 20 रन, 3 विकेट, और आखिरी 2 ओवर का खेल शेष है। देखिए, सभी टीमें इस बात को सुन लें कि ऑनफील्ड अंपायर्स वहाँ पे मौजूद हैं, वो जो भी निर्णय देंगे वो अंतिम रहेगा। और मैच रेफरी, क्योंकि मैच रेफरी है तो वो वहाँ पे जाने की अथॉरिटी रख सकते हैं। प्लीज़ कोऑपरेट अस। 12 गेंदों में 32 रन। बहुत ही खूबसूरत बैनर में आज परशुराम टावरे स्टेडियम नज़र आ रहा है, हाजी समद सेठ एंड और मेन एंड स्टेडियम एंड, ये भी बहुत ही खूबसूरत गुलाबी और केसरी रंग के पर्दे, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बहुत ही लाजवाब
कलर के बैनर्स, टीमों के लोगो। प्रीमियर लीग, आईपीएल आने से एक चीज़ हमने देखी हिंदुस्तान में, प्रीमियर लीग का एक कंस्ट्रक्टिव क्रिकेट शुरू हुआ है। आइकॉन क्रिकेट वाला प्रीमियर लीग, विदाउट आइकॉन प्रीमियर लीग, और फिर अलग अलग फॉर्मेट उसमें कामयाब हो रहे हैं। 12 बॉल 32 और नया ओवर लेकर आ रहे हैं अब बॉलर राहिल शेख। राहिल के सामने बैटर रहेंगे इस वक्त स्ट्राइक के ऊपर, वो है अल्ताफ शेख। आज का ये तीसरा मैच, इसके बाद 2 मैचेस और होने अगले पड़ाव पर। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और पायनियर का मुकाबला रहेगा। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर तारिक रईस, आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। बारह बॉल 32, नया ओवर करेंगे राहिल शेख। कुणाल, ये ओवर खत्म होते होते तस्वीर जो है 50% मुझे लगता है साफ हो जाएगी। हो अगदी बरोबर आहे, कारण 5वं षटक सध्या सुरू आहे. अशा परिस्थितीमध्ये 32 धावा करायच्या आहेत. या ओव्हरमध्ये जर काही मोठे फटके आले चॅलेंज स्पोर्ट्ससाठी तर आव्हान कायम राहील या मॅचमध्ये त्यांचं. इस बार उठा दिया है और बॉल जाएगी सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद लगने वाला ये आलीशान सिक्सर। फुल टॉस होता आणि त्याला सरळ पाठवलं बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. वाईडिश लॉंग ऑन काऊ कॉर्नरच्या वरून 6 धावा अल्ताफ शेखच्या बॅटमधून येतोय. हा ताकदवान स्ट्रोक अल्ताफ शेख या मॅचमध्ये रंग आणतोय. पहिलाच बॉल षटकाराला 32 करायचे होते, त्याच्यातून 6 मायनस, आता 26 धावांची आवश्यकता आहे. येणारे बॉल शिल्लक आहेत 11 बॉल 26 धावा. जबरदस्त शुरुआत। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख। कुणाल, आपके और हरीश के मालूमात के लिए कि अल्ताफ शेख ने एक रिवर्स शॉट खेला है, ऐसी कोई इनिंग नहीं है जिसमें उन्होंने ये शॉट ना खेला हो।
11 गेंदों में 26 रनों की जरूरत है। खेल अब शुरू होता हुआ राहिल शेख के सामने आसिफ शेख। ग्यारह बॉल 26। बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहां पर, डॉट बॉल। 10 बॉल 26 रन। चांगलं कमबॅक राहीलचं. पुन्हा एकदा उलटा पुलटा फटका मारण्याचा प्रयत्न. अशा परिस्थितीमध्ये सरळ बॅटने रन येत आहेत. अल्ताफ शेखकडून ही अपेक्षा नव्हती, कारण पहिल्या बॉलवर सिक्सर आलाय. दुसरा बॉल अशा पद्धतीने खेळत असताना एक डॉट बॉल आलाय. डॉट बॉलचा दबाव बनेल चॅलेंज स्पोर्ट्सवर. इस बार हुक कर दिया है, कैच आउट का खतरा। बॉल हाथ से छूट गई, क्या छूटा है और गेंद जा रही है फरार होती हुई अब बाउंड्री लाइन पर। 4 रन के लिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा कहा जाता है। और आसिफ शेख, 2 शेखों के बीच की लड़ाई है। एक तरफ है राहिल शेख, दूसरी तरफ है आसिफ शेख, अल्ताफ शेख। और अल्ताफ शेख ने ये जो हुक कर दिया, यहाँ पर ये 4 रन फायदेमंद रहेंगे कुणाल। माउसरचा वापर राहीलच्या माध्यमातून हुक शॉट चांगला लागला आणि विशेष म्हणजे तिथे क्षेत्ररक्षकाला बीट केल्यानंतर आउटफील्ड एवढी फास्ट झाली आहे या परशुराम टावरे स्टेडियमची, कारण भरपूर काम पूर्ण केलं अल्ताफ माली यांनी या ग्राउंडचं BPL भरवत असताना. आणि त्याच्याचमुळे या 4 धावा मिळताना दिसतात. आउटफील्डवर बॉल गेल्यानंतर जर सुटला 38 सर्कलच्या बाहेर तर तो थांबत नाही. चूक केली फाईन लेगच्या क्षेत्ररक्षकाने, त्याचा फायदा मिळतो आणि आता मॅच ऑन आहे. आता 9 बॉलचा खेळ शिल्लक आणि 9 बॉलमध्ये रन करायचे. सामना जिंकण्यासाठी 22. 9 बॉल 22। ये ओवर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है राहिल के लिए, और राहिल के सामने है अल्ताफ। 9 बॉल 22। पहले 3 गेंदों में 10 रन दे दिए हैं वहां पर राहिल ने। रिक्वायर्ड रन रेट जो 13 के आसपास था वो घटकर अब 11 का हो गया है। इस बार कोई गलती नहीं होगी, देखना है। अंपायर लेग बाय। बहुत मॅच्युअर डिसिजन अंपायर द्वारा। 44 for 5। आणि खूप चांगला निर्णय. पहा, जास्त शफल झाला आउटसाइड ऑफ स्टंप. त्याच्यानंतर बरोबर ऑफस्टिकला हा बॉल टाकलेला होता. तिथून बॉल थोडासा वळण घेत असताना गुडघ्यावर बॉल लागला. हे अगदी स्पष्ट दिसतं. टेलिकास्ट टीमचं मी कौतुक करेन. प्रिन्स मूवीजच्या माध्यमातून टेलिकास्ट केलं जाते आणि ते दिसल्यानंतर पंचांनी देखील लगेच हेरलं. क्षणार्ध मिळतो पंचांना कुठलाही डिसिजन देत असताना, आणि योग्य निर्णय इथे JP पॅनलच्या पंचांच्या माध्यमातून. 44 for 5, 21 to win। एक बढ़िया गेंद और यहां पर कैच आउट करवा दिया शुमाइल सूसे के हाथों में। राहिल शेख ने आउट होकर वापस जा रहे अब त्रिमूर्ति गायकर 9 रन का स्कोर बनाकर, और एक और बड़ा झटका चैलेंज को लगता हुआ। चांगली खेळाडू वृत्ती. बॉल आतमध्ये येणारा होता. चांगला कटरचा वापर इथे केला होता. इन कटर गोलंदाज राहिलच्या माध्यमातून बॉलवर बोट फिरवली आणि ते त्रिमूर्ती गायकरने रन केले 9. त्याच्यामध्ये एक षटकार देखील त्याने ठोकला होता. 3 सिंगल त्याच्या खात्यामध्ये आहेत. 4 डॉट बॉल तो खेळलाय. 7 बॉल फेस करत असताना त्याने या धावा केल्या. त्रिमूर्तीची विकेट, महत्वाची विकेट राहिल शेखच्या खात्यामध्ये. अजूनही 21 रन करायचे आहेत. येणारे बॉल शिल्लक आहेत 7. 7 बॉल 21 धावा. स्लाइटली डिफिकल्ट नाउ। कुणाल, एक चीज और आप गौर करेंगे, जो 6 विकेटें गिरी है वो 6 डॉट बॉल भी तो 1 ओवर बन जाते हैं। हे खूपच महत्त्वाचे आहेत. ते जे 6 डॉट बॉल आलेले आहेत, 6 विकेट तिथे प्राप्त झाल्यात विरोधी टीम SK एंटरप्राइजेसला. लक्ष तेवढं मोठं नव्हतं या ग्राउंडच्या हिशोबाने जर आपण विचार केला, किंवा ज्या पद्धतीने सेकंड मॅचपासून रन होत आहेत, बॉल ट्रॅव्हल होतोय त्या दृष्टिकोनातून. परंतु सध्या आपण पाहतोय चेस करणं कठीण होत चाललंय. सेकंड आणि थर्ड मॅचमध्ये पहिला सामना अगदी सोपा राहिला बॅटिंग करत असताना सेकंड इनिंगमध्ये फलंदाजांसाठी, परंतु त्याच्यानंतर सामने थोडेसे कठीण होत चाललेत. 7 बॉल 21 रनची आवश्यकता. ये बॉल बहुत मायने रखेगी यहाँ पर नए बैटर के लिए। प्रेम चौहान, और उन्होंने लॉन्गेस्ट 6 टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था, मतलब वो 6 लगा सकते हैं। ये उनका कैलिबर है, सिर्फ ये है कि 6 लगाए। और आते ही वहां पर उन्होंने पुल कर दिया है, और 4 रन, भले 6 न मिले 4, काम हो जाएगा। और अब 48 पर 6, यानी कि 6 बॉल 17 रन। हरीश जी, मिलेंगे रन 4 तो क्या बेड़ा होगा पार? बेड़ा भी पार होगा और भैया जय जयकार भी होगा।
राहिल प्रेम चौहान। अब यहाँ पर कुणाल एक चीज आप और गौर करेंगे, अल्ताफ अच्छा खेल रहे हैं, प्रेम अच्छा खेल रहे हैं, स्ट्राइक किसको भी मिले, अब यहाँ पर बड़ा शॉट आना जरूरी है। पहली 3 बॉल अब इम्पॉर्टंट है। एक्झॅक्ट पहिल्या 3 बॉलमध्ये एक तरी सिक्सर पाहिजे टीम चॅलेंज स्पोर्ट्सला, परंतु दुसऱ्या बाजूला SK एंटरप्राइजेस, शुमाइल शुशे आणि त्याचबरोबर सुलतान खान आपल्या त्या बॉलरला सांगत असतील की पहिल्या 3 बॉलमध्ये कमीत कमी आपल्याला 1 विकेट पाहिजे आणि ती विकेट असेल अल्ताफची। त्याची जर विकेट मिळाली या मॅचमध्ये टीम SK एंटरप्राइजेसला तर ते मात्र वरचढ ठरतील आणि अल्ताफने जर पहिल्या 3 बॉलमध्ये एक जरी मोठा हिट मारला, बॉल बाउंड्रीलाईनच्या बाहेर पाठवला तर मात्र या मॅचमध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्स पुन्हा एकदा शिरकाव करताना दिसतील, कारण पहिला सामना हारलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे हा सामना त्यांच्या टीमसाठी तेवढाच महत्त्वाचा आहे। 48 रन झालेत, आता बॉल शिल्लक आहेत 6 आणि 6 बॉलमध्ये रन करायचे सामना जिंकण्यासाठी 17। कुणाल एक और ट्रिकी सिचुएशन ऑल इंडिया के टेनिस क्रिकेट में 6 ओवर में हम देखते हैं, कई बार आपकी टीम के जो 2 मुख्य गेंदबाज हैं उनको आप पहले 4 ओवर करा देते हैं और आखिरी 2 ओवर जो है आप नए गेंदबाजों से कराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके एक बॉलर को आप 2 ओवर करवा देते हैं और फिर जो दूसरा मुख्य बॉलर है उससे 5वां ओवर करवा लेते हैं और छठा ओवर एक नया बॉलर करता है। यहाँ पर भी वो एक सवाल है जिसके ऊपर रडार में रहेंगे कैप्टन शुमाइल शुसे, क्योंकि आप अगर देखें कि आखिरी ओवर एक नए गेंदबाज को दी गई है, आज भी वो करोड़ों रुपए का सवाल सीमित ओवरों के क्रिकेट में वही है, चाहे 20 ओवर, 50 ओवर, 10 ओवर, 6 ओवर या 8 ओवर, क्या आखिरी ओवर आपके सबसे बेहतरीन गेंदबाज ने करनी चाहिए या कोई नए गेंदबाज ने? सामना शुरू करा प्लीज। बढ़िया गेंद थी, 1 ही रन मिलेगा, वहां पर दूसरा लेने का प्रयास है, तेज कदम दौड़ते हुए और विकेट यहां पर गिरना तय है। आउट होकर वापस जाएंगे प्रेम चौहान। 1 रन मिला है। कुणाल देखिए अब 6-17 से अब 5-16। पण एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अल्ताफ याच्याकडे आता स्ट्राइक आलेली आहे का याच्याविषयी चर्चा होते आणि दोन्ही अंपायर चर्चा करतात। मला वाटतं क्रॉसिंगसाठी आता त्यांनी थर्ड अंपायरची मदत घेतलेली आहे। 2 बॅटर एकमेकांना क्रॉस झालेत का हे चेक करायचं आहे, अल्ताफ आउट झालाय का हे चेक करायचं आहे की फलंदाज प्रेम आउट झालाय आणि त्याच्यासाठी आता थर्ड अंपायरकडे डिसिजन पेंडिंग असेल। आउट हो गए प्रेम चौहान। 5 बॉल 16 रन, 5 चेंडू 16 धावा, 5 बॉल 16 रन। सिनान एक और लाजवाब गेंद। सिनान का बॉलिंग एक्शन भले ही ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है लेकिन बॉलिंग इफेक्टिव जरूर है। अल्ताफ शेख को रोक के रखना। अल्ताफ शेख के साथ जुड़ चुके अब मुनाफ शेख। बुम बुम मुनाफ। 4 बॉल 16। Four balls and 16 to win. एक और बढ़िया गेंद सिनान, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं कुणाल। एक चीज तो माननी होगी, आखिरी ओवर करने का जो जिगर चाहिए वो ये गेंदबाज पे है। दोन्ही बाजूला बॉल वळवतोय हे मात्र विशेष। इन कटर देखील टाकलेत, बाहेरच्या दिशेने जे बाहेर जातात आउट कटर ते देखील त्याने या ओव्हरमध्ये पेश केलेले आहेत आणि कुठेतरी दक्षिण आफ्रिकेचा जो गोलंदाज होता पॉल ॲडम्स, अगदी त्याच्या पद्धतीने त्याची शैली आपल्याला पाहायला मिळते। अगदी बॉल डिलिव्हर करत असताना खाली पाहतो आणि त्याच्यानंतर बॉल सोडतोय। यॉर्कर और LBW 2 बॉल 16। बड़ा विकेट वापस लौटते हुए मायूस होकर अल्ताफ शेख।
18 के योग पर और चैलेंज के लिए अब मुश्किल दौर, क्योंकि पहला मैच वो हार चुके हैं। ये मैच भी अब ऑफिशियली अगर देखा जाए तो वो जीत पाना असंभव सा नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आखिरी 2 लीग मैचेस चैलेंज को जीतने ही होंगे। 2 बॉल आणि 16 रनची आवश्यकता आता या मॅचमध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्स पूर्णपणे पिछाडीवर. अल्ताफकडून जी अपेक्षा होती, आशा होती, त्याच्यावर तो खरा उतरलेला नाहीये. रेग्युलर इंटरव्हलमध्ये विकेट पडत गेल्या. 8 फलंदाज बाद झालेले आहेत, म्हणजेच काय तर 8 डॉट बॉल देखील खेळलेला आहे चॅलेंज स्पोर्ट्सचा संघ या मॅचमध्ये. आणि त्याच्याचमुळे थोडंसं कठीण काम झालं या सामन्याच्या दरम्यान चॅलेंज स्पोर्ट्ससाठी. महत्त्वाचं होतं भागीदारी, पार्टनरशिप. पहिल्या मॅचमध्ये देखील ती पार्टनरशिप दिसलेली नाहीये. दुसऱ्या मॅचमध्ये देखील अगदी तसाच खेळ केला, हाराकिरी केली फलंदाजांनी. महत्त्वाचं असतं एक भागीदारी बिल्ड करणं, परंतु ते इथं पाहायला मिळालेलं नाहीये चॅलेंज स्पोर्ट्सकडून. ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू देखील थोडासा अपयशी ठरला या मॅचमध्ये. आता मात्र पुढे खेळलाय ओव्हर द बॉलर हेड. चांगला फटका, बॉल जाईल सीमारेषा पलीकडे, धावा मिळतील 4 आणि हा येतोय भिवंडी प्रीमियर लीग चौकार. आता सामना पूर्णपणे समाप्तीच्या मार्गावर. किती रन, किती फरकाने ते पराभूत होईल हे सांगणारा हा सामना असू शकतो, परंतु हा बॉल खूप महत्त्वाचा आहे. हा बॉल जर एखादा खराब बॉल आला, त्याच्यावर मोठा हिट आला, तर मॅचमध्ये पुन्हा एकदा रंग येऊ शकतो. आता पाहूया, समोर असेल फलंदाज सैफ आणि सैफने बॉलला पाठवलंय मिडविकेटच्या वरून. स्लॉग हिट, सरळ सीमारेषा पलीकडे, 6 धावांसाठी षटकार. हा सामना संपलाय. षटकाराने शेवट चांगला राहिला आणि या षटकाराच्या मदतीने टीम चॅलेंज स्पोर्ट्स 59 पर्यंत जाऊन पोहोचले आणि 5 रनने हा सामना गमवलाय चॅलेंज स्पोर्ट्सने. अभिनंदन SK एंटरप्राइजेस. हॅड लक टीम चॅलेंज स्पोर्ट्स. जाऊया प्रेझेंटेशनसाठी आता आमच्या मुख्य व्यासपीठावर. प्रेझेंटेशन सेरेमनीसाठी, पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन सेरेमनीसाठी पुन्हा एकदा आमच्या को अँकर रेश्मा मयेकर आणि त्यांच्या बरोबरीने जोडले जातील व्हॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या. इट्स ओव्हर टू यू. थँक्यू. Good evening, friends, and welcome to BC4 and Altaf Bali presents Bhiwandi Premier League Season 3, chaired by Advocate Mayuresh Vilas Padil. हम यहाँ पर इस वक्त प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इकट्ठा हुए हैं. मैं चैलेंज स्पोर्ट्स के ओनर मयूर विलास पाटिल, मायरा स्पोर्ट्स के ओनर हमीदुज़्ज़मा अंसारी और रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर तारिक रईस साहब, ये तीनों से दरख्वास्त करूँगा कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में हमारे साथ जुड़ जाए. साथ ही साथ में मयूर विलास पाटिल जी, आपसे भी प्रार्थना है. मयूर विलास पाटिल, तारिक रईस एंड हमीदुज़्ज़मा अंसारी. मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं स्विंग के सुल्तान खान, जिन्होंने मैच बनाया 2 ओवर 12 रन और 2 विकेट. आइए सुल्तान खान, 2 overs 12 runs 2 wickets. A very warm welcome to all our dignitaries. आप सभी का स्वागत है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 में. पहले मैं चैलेंज के ओनर मयूर विलास पाटिल से प्रार्थना करूंगा उन्हें मेडल पहनाया जाए. तारिक रईस साहब के हाथों ओम जिम एंड फिटनेस क्लब साइनाथ बजागे सावध, इनके द्वारा ये ट्रॉफी और मांगीलाल पालीवाल का रोकड़ा रास्ता बनाए आपके लिए, रोकड़े का रास्ता. थैंक यू सो मच सुल्तान खान. थैंक यू हमीदुज़्ज़मा अंसारी साहब. 1000 कैश है इसमें. रेशमा, पता नहीं कि भिवंडी प्रीमियर लीग में ऐसा हर बार होता है कि सुल्तान भाई जब मैन ऑफ द मैच ले रहे होते हैं और इंटरव्यू के लिए मैं उनके साथ खड़ा होता हूं और आप भी रहती हैं. सुल्तान भाई, सबसे पहले तो वाकई में एक ऐसा प्रदर्शन, 3 साल से आप शुमाइल के साथ खेल रहे हैं और हर साल जब कॉल आता है आप अपने आप को अवेलेबल रखते हैं. क्या ऐसी वजह है शुमाइल के साथ जुड़ने के लिए? सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करूँगा. और ये SK मेरी फैमिली है और सुमाइल से मेरे को एकदम छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हो. अल्हम्दुलिल्लाह
हम लोग ने जीता। और ये ऐसा नहीं है मतलब मैं ऑल इंडिया आइकॉन हूँ, मैं इस टीम को एज अ एक नॉर्मल प्लेयर के हिसाब से खेलता हूँ। और जो भी अभी लास्ट टाइम भी जो टीम थी और ये टाइम भी टीम, सुमैल भाई हम लोग खुद ऑक्शन में थे, अच्छी टीम है और हार्ड वर्क करेंगे, जीतेंगे इंशाल्लाह। देखिए सुल्तान एसके, जैसे कि आपने कहा कि आपकी टीम है, आपका घर है और इनकी इनिशियल्स भी आपको ही सूट कर रहे हैं, एसके सुल्तान खान। मुझे बताइए सुल्तान, कितना आनंद होता है जब सीजन 1 के विनर, सीजन 2 में भी अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन सीजन 3 की पहली मैच खेलते वक्त हीरो ऑफ द मैच जब बनते हो और ये जो मेडल, ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी और ये जो इनाम आपको मिलता है, किसे डेडिकेट करना चाहते हैं? हमेशा मैं अपनी अम्मी को ही डेडी करता हूँ और मैं ये ट्रॉफ़ी डेडी करूँगा तारिफ भाई को। और पिछले कुछ हफ्तों से तारिफ भाई हमारी उनका मैंने नाम रखा है एकता भिवंडी के नाम पे, और वो पूरे भिवंडी के बच्चे लोग को हम लोग टेमघर में कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं। मैच से पहले भी वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे थोड़ा बताया बॉलिंग पिच के बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू तारिफ भाई। क्या बात है, तारिफ भाई पर्दे के पीछे के कलाकार हैं, लेकिन हमें बहुत बेइंतहा खुशी हो रही है कि क्रिकेट हर हाल में आगे बढ़े, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सुल्तान खान एंड विश यू गुड लक फॉर दी कमिंग मैचेस। तो दोस्तों अब आज के अगले मैच की तरफ तवज्जो करेंगे और इस वक्त गुलाम रसूल मोमिन साहब और जुल्फ़िकार मोमिन साहब की पायनियर स्पोर्ट्स और उनके सामने रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के तारिक रईस साहब की जो टीम है वो आपके सामने इस वक्त मैच शुरू हो जा रहा है। लेकिन इसके पहले शुमाइल सूसे आइए, शुमाइल भाई को 500 रुपए अमीदुज़्ज़मान अंसारी साहब द्वारा दिया जा रहा है। वो रिवर्स शॉट जो उन्होंने लगाया था जी। और शुमाइल भाई, अमीदुज़्ज़मान अंसारी साहब की कोई उम्मीद नहीं है आपसे, लेकिन हमारी ये जरूर उम्मीद है कि जब वो खेले तो आप भी उनके ऊपर 1000 रुपए जरूर लगाए। 100% सर। थैंक यू सो मच। सो लेट्स गो बैक टू दी वेलवेटी वॉइस, सिद्दीक बाबे along with him Subhash, no I think it's Mazhar Khan and Siddiq bhai, it's over to you from King and Queen. थैंक यू हरीश एंड थैंक यू रेशमा। आइए दोस्तों, शाम बहुत ही सुहानी हो चुकी है और बीपीएल की ये सुहानी शाम आप सभी के नाम। मैच शुरू होने जा रहा है। रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने टॉस को जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। पायनियर स्पोर्ट्स को बल्लेबाजी की दावत दी है। वाकई में मज़हर खान मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं आज पहली मर्तबा बीपीएल में। स्वागत है मज़हर आपका कमेंट्री बॉक्स में। थैंक यू बाबे सर। तो दोस्तों, भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 3 मैच नंबर 4 की शुरुआत होने जा रही है और खेलने वाली जो टीमें है पायनियर स्पोर्ट्स और राइस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, दोनों ओपनर बल्लेबाज आ चुके हैं। प्रणव और जीतू माली। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए आएंगे यासिर शेख। फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज यासिर शेख को मोर्चे पे लगाया गया है। फील्ड की जमावट देखिए, शॉर्ट टर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन घेरे में यासिर शेख। रणनीति को बदल दिया है रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने। प्रणव उनके साथ जीतू माली। पायनियर बनाम रईस बिल्डर यासिर पहली गेंद के साथ अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल। बहुत ही सुहानी शाम आप सभी के नाम। तू अपने फूल से होठों को राहेगा मत कर, अगर वफा का इरादा नहीं तो हाँ मत कर, और तू मेरे शाम से पलकों की रोशनी मत छीन, जहाँ जलाए हैं चराग वहाँ धुआं मत कर। बीपीएल की सुहानी शाम आप सभी के नाम। यासिर शेख राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, तेज गेंद, बहुत बढ़िया बॉलर बैक ड्राइव, पैरों से रोका वहां पर यासिर ने। गेंद रिकोशेज वगी एक्स्ट्रा कवर में, 1 रन। स्मार्ट क्रिकेट। जी बिल्कुल भावे सर, जिस तरह से यहाँ पर स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज प्रणव ने, काफ़ी तेज ये स्ट्रोक लगाया था।
अच्छी फील्डिंग रही वहाँ पर और इस वक्त खेल की शुरुआत हो चुकी है। 1 रन के साथ यहाँ पर परनव ने अपना खाता खोला और पॉइनियर स्पोर्ट्स का खाता खुलता हुआ। परनव और जीतू माली दोनों ही ओपनर बल्लेबाज। पॉइनियर अपना पहला मुकाबला जीत चुकी है और रईस अपना पहला मुकाबला खो चुकी थी। बहरहाल जीतू माली बहुत ही अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं, स्टांस भी गजब का है उनका। यासिर शेख इस मर्तबा हल्के हाथों से टर्न कर दिया, दूर से खिलाड़ी पहुंचे, थ्रो पहुंचा है केतन का, लेकिन इस बीच 2 रन तेज कदमों से भागते हुए जीतू माली ने पूरे के। बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली वहां पर, सब कुछ ठीक देखने को मिला भावे सर। इस गेंद के ऊपर अच्छी गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक और कमाल की फील्डिंग वहां पर केतन पाटिल द्वारा। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही कमाल की और 2 रन इस गेंद के ऊपर स्कोर आगे खिंच सकता हुआ इन 2 रनों की मदद से अब 3 पर। 3 रन बिना किसी विकेट के पॉइनियर स्पोर्ट गुलाम रसूल मोमिन उर्फ चीना फैम टीम है। यासिर शेख, ओह अतरी कुचाल, क्या गेंद थी, बल्लेबाज के इरादे और बल्ले दोनों को बीट करते हुए। लुक एट दैट, कमाल की गेंद वहां पर राइजिंग डिलीवरी थी और स्क्वायर कट लगाने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने। यासिर शेख के पास अच्छी रफ्तार है। देखिए मज़र, आप तेज गेंदबाज है तो आपके पास यॉर्कर्स और शॉर्ट पिच गेंदें होना चाहिए, क्योंकि बल्लेबाज के बहुत जल्दी करीब आती है पिच होने के बाद। यासिर शेख इस मरतबा बढ़िया ड्राइव मिड ऑफ पे, अच्छी फील्डिंग, थोड़ा रिकोशेस जरूर हुई अक्षय टेटे के पैरों से, गेंद 2 रन बने। तीसरे की कॉल है और देखिए यासिर शेख सिर्फ फील्डर को देख रहे थे, हालांकि 3 रन दौड़ लिए बैट्समैन ने। जी बिल्कुल बाबा सर, जिस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रनिंग बिटवीन द विकेट कमाल की हो रही है। बल्लेबाज भी अभी ये जान रहे कि यासिर शेख अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक नहीं लग रहे, तो कदमों को तेज करके सिंगल को डबल में और डबल को ट्रिपल में कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट परनव और जीतू माली द्वारा। देखिए मज़र, तेज गेंदबाज की एक खासियत रहती है, इस तरह अगर मिसफील्ड हो जाए तो उसका रिएक्ट आता है, चाहे टेनिस क्रिकेट हो चाहे फिर इंटरनेशनल क्रिकेट हो। यासिर शेख राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, फिर जड़ में गेंद थी, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं। पावर प्ले में हालांकि इतनी आज़ादी भी नहीं दे पा रहे हैं फास्ट और फ्यूरियस गेंदबाज यासिर। बहुत ही बेहतरीन ओवर घटता हुआ यहाँ पर, काफ़ी जोर लगा रहे हैं अपनी गेंदबाजी में वहाँ पर यासिर शेख, और रिजल्ट भी हम देख रहे हैं कि अच्छा मिलता हुआ। अब तक जो रन खर्च किए 5 गेंदों में सिर्फ 6 रन। 2017-18 के सीज़न की हम बात करते हैं तो काफ़ी घातक गेंदबाजी रही थी यासिर की। इस मरतबा डाउन द ग्राउंड खेला है, तीर की मानिंद, दूसरे बाउंस पर 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ बल्लेबाज परनव के बल्ले से। 5 गेंदें बहुत ही बेहतरीन, लेकिन इस बार जो स्ट्रोक लगाया परनव ने बाबे सर, वो कमाल का स्ट्रोक था। एक युवा खिलाड़ी जिसके अंदर हम देख रहे हैं टैलेंट, जो कि कूट कूट कर भरा हुआ है। कमाल का शॉट, क्या टेलीकास्ट है। This is the outstanding telecast comes to you from our technical team, King of Telecast, Prince Movies. You can see there 4 different angle, look like the telecast of Channel 9. बिल्कुल चैनल 9 जिस तरह चारों एंगल से शॉट को बताता है, इस शॉट को दिखाया गया। 1 ओवर की समाप्ति, रन बने 10 बिना किसी विकेट के। पायनियर स्पोर्ट की अच्छी शुरुआत हम कहेंगे। हालांकि यासिर शेख का जब भी जिक्र निकलेगा, बाली ट्रॉफी 2018 के फाइनल की वो गेंद जो डिलीवरी ऑफ द ईयर रही थी, जिस पे स्विंगिंग यॉर्कर पे भावेश पवार को टो क्रैशर पे उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया था। तो सटीक शुरुआत यहां पर मिलती हुई पॉइनियर स्पोर्ट्स को, और अच्छी बात यह है कि दोनों ओपनर बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की पहले ओवर में। जब परनव ने एक बाउंड्री लगाई तो जीतू माली हम देख रहे हैं कि इस वक्त सिंगल डबल में बल्लेबाजी करते हुए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए अक्षय थेटे। बीपीएल सीजन 3